Hello students, let's continue our second chapter, the role of government in health. With this one example, we are going to understand the type of health services provided to us. Let's take the example of this one story. This is the story of Aman and Ranjan. These are good friends. Ranjan comes from a वेल टू डू फैमिली. रंजन जो है एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि जो अमन के पेरेंट्स हैं वो पुअर हैं. दे हैव स्ट्रगल टू मेक एंड मीट्स, मतलब थोड़े पुअर हैं, उनको खाने पीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है. तो ये दोनों बच्चे एक दिन दोनों फ्रेंड्स होते हैं, एक दिन बीमार हो जाते हैं और वो स्कूलों से अपने अपने स्कूल से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे छुट्टी कर लेते हैं. स्कूल के बाद जब वो बीमारी के बाद वो मिलते हैं तो वो क्या डिस्कशन चल रही है. आई हैड वायरल फीवर एंड हैड गॉन टू द हॉस्पिटल. जो रंजन होता है वो उसको बताता है, अपने फ्रेंड को अमन को बताता है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था, मैं हॉस्पिटल गया था. वो कहते हैं कि ओ मी टू, मुझे भी हो गया था. तो मेरे पापा मुझे उसको लेके जाते हैं, रंजन को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं. वो बोलते हैं कि इट वाज वेरी एक्साइटिंग. वो हॉस्पिटल इतना ज़्यादा एक्साइटिंग वाला होता है क्योंकि वो हॉस्पिटल इस तरह का लगता है कि जैसे उसकी बिल्डिंग ही ऐसी होती है. इट वाज जस्ट ए 5 स्टार होटल दैट वाज. तो बेटर उसके पापा उसको बोलते हैं कि इसलिए ऐसा है, इसकी बिल्डिंग इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं. तो बोलते हैं, जो रंजन होता है वो अपने फ्रेंड को बताता है कि उसके पापा 500 रुपीज़ जो है रिसेप्शन पे करते हैं, इवन वो डॉक्टर से मिलने से पहले ही. तो बड़ा अच्छा म्यूज़िक वहाँ पे चल रहा होता है, बड़ा नीट एंड क्लीन वहाँ का माहौल होता है. फिर वो बताता है, रंजन बताता है कि डॉक्टर उसको बहुत सारे टेस्ट के लिए बोलते हैं. तो हर कोई बहुत ही फ्रेंडली होता है. जब वो उसका ब्लड लेते हैं टेस्ट के लिए, बोलते हैं कि इवन ऑन दैट टाइम वो इतने उसको जोक सुनाते हैं कि ही फॉरगॉट टू फील द पेन. वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होती है. एंड जब रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, कहते हैं रिज़ल्ट आने के बाद हम दोबारा से डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाते हैं. तो डॉक्टर बोलता है कि देयर इज़ एवरीथिंग फाइन, ओनली द वायरल फीवर यू हैव. फिर बोलते हैं वो थोड़ी सी वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और रेस्ट वगैरह के लिए बोल देते हैं. तो कहते हैं इस तरह से हम वापस आ जाते हैं. फिर वो अमन से पूछता है कि अब आप बताओ कि आपको भी तो आप भी बीमार हो गए थे, तो आपका कैसा रहा. कहता हाँ, इट वाजंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल. वो बोलता है कि ये इतना बेटर नहीं था जितना तुम्हारा था, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. तो बोलता है कि उसके अब्बा तो पहले चाहते नहीं थे कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, बिकॉज इट वुड टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. और वो बोलते हैं इतना टाइम लगता भी है. हम बहुत ही बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो वी हैव टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द OPD काउंटर. कहता है OPD काउंटर पे एक बड़ी लंबी लाइन लगी होती है. इन माई लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ OPD. इट इज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वेयर डॉक्टर को मिलने से पहले जहाँ पे लोग जाते हैं स्लिप वगैरह बनवाने के लिए. वो बोलता है कि आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बाज ऑन ऑल द टाइम. कहता है मुझे इतनी वीकनेस फील हो रही थी कि मैं अब्बा के ऊपर ही सारा लटक गया था. तो जब तक मैं वहाँ पे OPD में हम अपनी टर्न के वेट करते रहे. कहते उसके बाद जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर मुझे एग्जामिन करता है, ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है. तो कहता है जब ब्लड टेस्ट करवाना होता है, अगेन वी हैव टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू. उसके बाद दोबारा से बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है उनको टेस्ट करवाने के लिए. फिर अमन उसको रंजन को बताता है कि वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 डेज. 3 दिन के बाद जब टेस्ट आते हैं हम दोबारा से हॉस्पिटल में जाते हैं. तो उस टाइम वहाँ पे कुछ दूसरे डॉक्टर होते हैं. हम उनको OPD स्लिप दिखाते हैं और जो रिज़ल्ट उसमें जो आए होते हैं टेस्ट के, वो रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं उसको. तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वायरल फीवर यू हैव, सिर्फ वायरल फीवर ही है, तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन जो है वो उसको दे देते हैं. तो वो बात करते हैं कि माई हॉस्पिटल वाज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन. रंजन उसको बताता है कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें हर फैसिलिटीज़ होती हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है. बट प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है. तो वो बोलता है कि ओह माई ट्रीटमेंट डिडंट कॉस्ट मच. तो अमन उसको बताता है कि मेरी ट्रीटमेंट तो इतनी कॉस्टली थी नहीं. रीज़न क्या था कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है अमन, और जो रंजन होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है. In this story, we come to know that there are two types of healthcare facilities that are provided to us. One is public healthcare facilities and second one is private health facilities. Now, public health services. Public health services.
पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल द सिटीजन। सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनको हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की चेन टाइप होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं। दे आर लिंक टुगेदर, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, जो कि रूरल एरिया को भी और अर्बन एरियाज़ को भी, शहरों को भी और विलेजेस को भी कवर करते हैं। एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और सभी तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉर्ट आउट की जाती हैं, ट्रीटमेंट की जाती है प्रॉब्लम्स की, लाइक कॉमन इलनेस टू स्पेशल काइंड ऑफ फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। कॉमन इलनेस से लेके नॉर्मल सी बीमारियों से लेके स्पेशल सर्विसेज भी दी जाती हैं। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. Village level पे जो health centers होते हैं जिसमें normally एक nurse होती है या फिर जो village के health worker कोई होते हैं। They are trained in dealing with common illness. ये normal बीमारियों से ट्रीट करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर या PHC के डॉक्टर्स की सुपरविज़न में वो काम करते हैं। जैसे हमारे स्कूल के पीछे एक डिस्पेंसरी है, लाइक दैट। सच सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया। इस तरह की जो PHC होती हैं या डिस्पेंसरीज होती हैं वो रूरल एरियाज़ में बहुत सारे विलेजेस को कवर करती हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो सभी हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बड़ी बड़ी सिटीज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन, जिसमें अमन को लेके जाया जाता है। एंड आल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और कुछ स्पेशल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, सच एज वन इन द हाकिम शेख स्टोरी, जैसा कि एक हाकिम शेख की स्टोरी में है। नो लेट्स डिस्कस द हाकिम शेख स्टोरी। In the story of Hakim Sheikh was a member of the Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti, which is the organization of agricultural laborers in West Bengal. Hakim Sheikh PBKMS जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एग्रीकल्चर लेबरर्स की वेस्ट बंगाल में, उसका एक मेंबर होता है। एक शाम 1992 में वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है और उसके हेड में इंजरीज हो जाती हैं। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, उसकी बहुत ही कंडीशन सीरियस होती है और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको एडमिट करने से मना कर दिया जाता है बिकॉज दे डिडंट हैव अ स्पेयर बेड। वो बोलते हैं कि उनके पास स्पेयर बेड नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते, इसलिए उसको वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता है। इस तरह के जो उसकी क्रिटिकल स्टेट के 14 आवर्स होते हैं वो ऐसे ही इधर उधर घूमने में वेस्ट हो जाते हैं। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। इस तरह से वो 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं उसको, लेकिन उसको कोई भी एडमिट नहीं करता है। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। लास्ट में उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। बट क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, ही हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। बहुत उसका पैसा खर्च हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट पे। जब वो ठीक होता है तो वो इतना वो एंग्री और अपसेट हो जाता है हॉस्पिटल्स के बिहेवियर को लेके कि वो डिसाइड करते हैं कि वो कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे PBKMS वाले, हाकिम शेख वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ कि इतनी सीरियस कंडीशन में भी उसको जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई। जब वो कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो कोर्ट क्या डिसीज़न देते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सभी लोगों को उनकी वेलफेयर का ख्याल रखें और उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवाती है, इट मीन्स
इसका जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, उसका जो राइट है, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना जो उसका राइट होता है किसी भी इंसान का, वो गवर्नमेंट उसको नहीं दे पाती है। कोर्ट बोलते हैं कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशंस। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाए और एमरजेंसी सिचुएशंस में किसी इंसान की प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी of providing the necessary treatment. It is the duty of the hospitals and the medical staff to fulfill their duty to treat the persons. Hakim Sheikh was denied treatment at different या वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हाकिम शेख को मना कर दिया जाता है बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इसलिए कोर्ट बोलती है कि नॉट द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। जितना भी हाकिम शेख का खर्चा आया होता है अपनी बीमारी को लेके, तो गवर्नमेंट हैव टू पे फॉर दैट, गवर्नमेंट वो हाकिम शेख को पे करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर public health services. We'll continue private health services in our next video. Thank you.